दिल्ली एनसीआर में एक शादी इन दिनों बेहद ही चर्चा में है और वो शादी आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि एक डॉन की लेडी डॉन से शादी होने वाली है। 12 तारीख को दोनों एक शादी के बंधन में बंधने वाले हैं और उस पर बात करने के लिए खुद लेडी डॉन हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, पहले तो सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आखिर आप काला जठेड़ी और संदीप के संपर्क में कैसे आई, कैसे मुलाकात हुई? आपकी पहली मुलाकात कहाँ थी? उनके संपर्क में संदीप फरार थे और मैं भी एक केस के सिलसिले में अंडरग्राउंड थी, तो उस दौरान हम मिले थे और सबसे पहले हम इंदौर में मिले। इंदौर में मिले जी। शादी की तैयारियां चल रही हैं जोरों शोरों से, कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है और खुशी भी कि हमें कोर्ट ने परमिशन लेने में हम लोगों ने जो लक दिखाया कि हमें मिला है, वो लक और किसी को मिलता नहीं है। किसी की खारिज हुई, किसी का कुछ हुआ और जज साहब ने हमें परमिशन दी, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे पीछे पीछे और लोगों के भी रास्ते खुलेंगे और वो लोग क्राइम की दुनिया से वापस घर के रास्ते की तरफ निकलेंगे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये बताइए, संदीप उर्फ काला जटेड़ी 6 घंटे के लिए ही सही अपने घर आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? ये शुरुआत है, आज 6 घंटे के लिए मिली है, भविष्य में कभी भी हो सकता है ज्यादा मिले, थोड़े टाइम बाद बेल मिले, थोड़े टाइम, कोई टाइम पीरियड डिसाइड नहीं है, लेकिन फ्यूचर में कभी तो ऐसा होगा। तो ये शुरुआत है, हमारे लिए 6 घंटे काफी हैं। संदीप जी 6 घंटे के लिए भले ही बाहर आ रहे हैं और शादी भी करेंगे, तो ये एक टर्निंग पॉइंट है उनकी शादी के लिए? ये टर्निंग पॉइंट है ये शादी उनके लिए? हाँ जी, बिल्कुल है। और मैंने इसलिए कहा 6 घंटे काफी हैं। 6 घंटे के दौरान शादी की रस्में, फेरे, उनकी फैमिली से मिलना और दोबारा वो अटैचमेंट क्रिएट होना, तो 6 घंटे काफी हैं और बिल्कुल टर्निंग पॉइंट है मेन स्ट्रीम में आने के लिए। संदीप जी, जुर्म की दुनिया में एक बेताज बादशाह अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, और उनसे आपकी मुलाकात कहीं ना कहीं एक फिल्मी कहानी है? नहीं, फिल्म जैसा कुछ नहीं है ये, बस दो लोग मिले, संघर्ष जो कर रहे थे और ये ऊपर वाले ने डिसाइड किया था, तो फिल्मी जैसा तो कुछ नहीं है, बस नॉर्मल सी एक संघर्ष वाली थी जर्नी हम दोनों की और हम दोनों साथ हुए। ये एक बात बताइए, संदीप जी काफी समय से अपने जेल की सलाखों के पीछे हैं, आप खुली हवा में हैं और आप मनचाहा अपना शादी कर सकती हैं, तो आखिर उन्हीं से शादी करना आपने क्यों फैसला किया? क्योंकि जो संघर्ष मैंने किया, संदीप ने भी वही संघर्ष किया और कर रहे हैं। वो भी हालातों की वजह से वहां पहुंचे जहां कभी मैं भी पहुंची, और वो भी उस दलदल और उस दुनिया को छोड़ना चाहते हैं, छोड़ चुके हैं, कोशिश कर रहे हैं, और मैं भी। तो मुझे नहीं लगता कि संदीप से बेस्ट लाइफ पार्टनर मेरे लिए कोई हो सकते हैं। दूसरे उनके सिद्धांत, उनका नेचर, बहुत सारी चीजें हैं, हम लोगों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग है, और उनका नेचर किसी की भी हेल्प करना, किसी के लिए भी कुछ भी मदद करने के लिए तुरंत आगे आना, थोड़ा बहुत मेरा भी वैसा ही नेचर है। तो ये कुछ चीजें हैं जिन क्वालिटी की वजह से मुझे लगता है संदीप बेस्ट है। यानी कि उनका कहीं ना कहीं सॉफ्ट नेचर आपको लुभा गया? अगर मैं उनके सॉफ्ट नेचर की अगर बात करूं, क्या उनका आपको सॉफ्ट नेचर लुभा गया? हाँ जी, उनका नेचर काफी सॉफ्ट है। वो किसी भी पर्सन के लिए, उन्होंने बुजुर्गों की मतलब जितनी इज्जत की है, मैंने कभी किसी को देखा नहीं इस तरीके से कि एक पर्सन, वो किसी की भी माँ हो या किसी के भी पिताजी हो, जो बुजुर्ग हैं उनका रेस्पेक्ट करना, किसी के लिए भी अटैचमेंट होना, बच्चों के लिए या फिर कोई भी हेल्प के लिए आए तो जैसा भी जो भी हो वो हेल्प करने के लिए रेडी रहना। तो हाँ, उनका नेचर है जो मुझे अट्रैक्ट करता है। अच्छा ये बताइए, वो भी डॉन है और आप भी लेडी डॉन के नाम से फेमस है, तो कहीं ना कहीं आपकी दुश्मनी तो बहुत ज्यादा है, तो उसको देखकर आपको डर नहीं लगता है कि अब शादी होने वाली है तो कुछ चेंज होना चाहिए?
नहीं, डर जैसा तो कुछ नहीं है। डर जैसा इसलिए नहीं है, जो ऊपर वाले ने प्रारब्ध लिखा है और जो हमने संघर्ष किया, हमारे लिए ऊपर वाले ने लिखा था। और अब डर जैसा क्या है? ठीक है, शादी कर रहे हैं तो साथ संघर्ष करेंगे। और एंटी ग्रुप्स या इस तरीके की बातें, तो ये सब चीजें हमारे दिमाग में नहीं है। मैम, आपकी शादी का जो कार्ड है वो वायरल हो चुका है, काफी लोगों के तक सोशल मीडिया के जरिए पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं डर एक नहीं लग रहा कि आपकी जो शादी का प्लेस है वो भी पब्लिकली हो चुका है, और कहीं डर लग रहा हो इसको लेकर? नहीं, डर तो बिल्कुल नहीं है। और हाँ, कुछ चीजें हैं जो वायरल हो रही हैं, लेकिन वो फेक है, ओरिजिनल नहीं है। और पुलिस डिपार्टमेंट है, वो अपना काम कर रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट पे भरोसा है, दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट। और वो मेरी कनेक्टिविटी में और कोऑर्डिनेशन है हम लोगों के बीच में। आपकी शादी अगले 2 दिन में होने वाली है, तो मैं फिर से वही सवाल दोहराऊंगा कि आपकी एक गोल्डन मोमेंट होता है जो हमेशा एक लड़की को याद रहता है कि आज इस दिन इस तारीख को इस समय मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई थी, या जो प्यार के 2 शब्द होते हैं वो उन्होंने मुझसे कहे थे या आपने उनसे कहे थे? हाँ, ऐसा होता है और मेरे साथ भी होना चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब से कोर्ट ने परमिशन दी है, कोर्ट ने इस चीज को समझा कि जो एक्यूज्ड है उसका समाज में वापस लौटने का जो जज्बा है, जो उसकी इच्छा है, उसके लिए उसको शादी करना जरूरी है, ताकि वो फिर से अटैचमेंट और फैमिली के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी फील करे। तो कोर्ट ने इस चीज को समझा और उन्होंने परमिशन दी। लेकिन उसके बाद में काफी सारे मीडिया हाउस वो हमारे पीछे, हमें कॉल करना, या डिपार्टमेंट की मजबूरी है कि सिक्योरिटी को लेके वो कॉल करते हैं। हालांकि डिपार्टमेंट ने हमें परेशान नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं किया है। उन्होंने तो सिर्फ कोऑर्डिनेशन जनरेट किया है हमारे साथ में। लेकिन वो जो चीज होती है एक आम लड़की की, कि वो मतलब शादी के लिए सोचना, फीलिंग या ये चीजें, तो वो अभी तक मेरे साथ में इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि जब से परमिशन मिली है स्ट्रेस में ही है कि डिपार्टमेंट कैंसिलेशन के लिए ना लगा दे, या मतलब इस तरीके की चीजें हैं। अच्छा, शादी के तुरंत बाद संदीप जी वापस जेल चले जाएंगे और आप फिर इधर घर आ जाएंगे, तो बड़ा अननेचुरल सा नहीं लग रहा है? देखिए, जब हमने ये तय किया था, फैसला किया था कि हम लोग आगे का जो सफर और संघर्ष एक साथ करेंगे, तब हमें पता था कि इतना आसान नहीं होगा मेन स्ट्रीम में लौटना, समाज में लौटना। तो ये संघर्ष करना है और ये हमें पहले पता था, हम रेडी हैं इस संघर्ष के लिए। बस ये है कि ऊपर वाले ने हमें मौका दिया शादी करने का, गृह प्रवेश का। संदीप 16 साल बाद अपने घर दोबारा लौटेंगे, तो मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि बेस्ट है। आप बीसीए करी हुई हैं, पढ़ी लिखी हैं, वेल एजुकेटेड हैं, आपने शेयर मार्केटिंग में भी अपना अच्छा काम किया था। आप चाहती तो एक आसान सी जिंदगी आप गुजर बसर कर सकती थी। आखिर इस जरायम की दुनिया में आपका आना कैसे हो गया? मेरे बिजनेस पार्टनर्स ने मुझे चीट किया और एलिगेशन मेरे ऊपर लगाए। मैंने पुलिस डिपार्टमेंट को अप्रोच किया, एसपी साहब को 14 टाइम्स, करीब 4.5 महीने लगातार कांटेक्ट किया। उस जमाने में जिस टाइम में लोगों को ऑनलाइन एफआईआर का मतलब नहीं पता था, सीएम पोर्टल पे मैंने एफआईआर दर्ज की, सब कुछ किया। और फिर बिजनेस पार्टनर्स धमकी देते थे, परेशान करना, धमकी देना, और उस टाइम में किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया, किसी ने भी नहीं। तो बस हालात मुझे यहाँ पे लेके आए, और फिर मैं ये समझती हूँ कि ऊपर वाले ने ये संघर्ष के लिए मुझे ही चुना, क्योंकि मैं ये संघर्ष कर सकती हूँ। तो बस ये सिचुएशन थी जिस वजह से मैं यहाँ तक आई। अच्छा, अब मैं आपके शौक की बात करना पूछना चाहूंगा कि आपके शौक क्या क्या हैं? आपको फिल्में देखना पसंद है, या आप चूंकि लेडी डॉन हैं तो लेडी डॉन की जिंदगी एक नॉर्मल लड़की की जिंदगी अलग अलग है या सेम रहती है? नहीं, कोई खास फर्क नहीं होता। और हर औरत डॉन है अगर उसके साथ में
कोई भी बदतमीजी करे या कोई भी उसकी फैमिली को हार्म करने की कोशिश करे, तो हर इंसान डॉन है, हर औरत डॉन है। तो अलग जैसा कुछ नहीं है। मेरे भी शौक हैं काफी सारे। मुझे जानवर पालना बहुत पसंद है, और म्यूजिक सुनना पसंद है, रीडिंग में पसंद करती हूँ, पिक्चर देखना भी पसंद करती हूँ। तो काफी सारी चीजें हैं, सब चीजें ऑलमोस्ट नॉर्मल ही हैं। डॉन होने का मतलब, या डॉन किसी ने कह दिया तो कुछ ऐसा खास नहीं है कि मतलब मेरे सिर पे सींग आ गए या मेरे हाथ में कोई जादू की छड़ी आ गई। हम भी नॉर्मल इंसान हैं। आपने कहा मैं पिक्चर देखने का शौकीन हूँ, तो आपका फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस कौन है? टॉम क्रूज। और फेवरेट एक्ट्रेस है मेरी दिव्या भारती। दिव्या भारती। और आप जैसे कि जानवर पालना पसंद करती हैं, तो जानवर में कौन सा आपका फेवरेट जानवर है जो आप अपने साथ हमेशा रखना चाहती हैं? खरगोश फेवरेट जानवर है। अभी भी मेरे पास में 14 रैबिट्स हैं। तो खरगोश को मैं बहुत पसंद करती हूँ। उनको मैं अपने बच्चों की तरह रखती हूँ, और मुझे लगता है कि शांत स्वभाव रहता है इसलिए। हाँ, और उनके साथ में अटैचमेंट और पीस भी फील होता है आपको। आप जितना उनको केयर करेंगे, जितना आपको अटैचमेंट और लव देंगे, रिटर्न में आपको उससे डबल मिलेगा। उनमें कुछ भी फैब्रिकेटेड नहीं होता जैसे आदमी में होता है। तो मैं रैबिट पसंद करती हूँ। बिल्कुल। शादी 2 दिन बाद है, शादी का जोड़ा भी आपने तैयार कर लिया होगा, तो थोड़ा सा बताएंगे कि किस किस डिजाइन का और क्या कलर है? वो सरप्राइज है आप लोगों के लिए। सरप्राइज है। जी। तो अच्छा ये बताइए, जैसे जरायम की दुनिया में आपने बहुत उतार चढ़ाव देखे होंगे, और इसमें आपको ऐसी कोई इस आइकन लेडी जो मजबूरी में यहाँ आई हो इस फील्ड में, और आपके लिए आइकन रही हो? नहीं, इस फील्ड में ऐसा कोई नहीं रहा जो मेरे लिए आइडियल या आइकन हो। मैं इंदिरा गांधी जी को पसंद करती हूँ। उनकी बोल्डनेस, उनको पसंद करती हूँ मैं। इंदिरा गांधी जी को, यानी कि आप राजनीति में भी आप इंटरेस्ट रखती हैं, और मैं अगर सही हूँ तो आप इन फ्यूचर में राजनीति में भी कदम रखेंगी? फ्यूचर का पता नहीं, और पॉलिटिक्स का भी इंटरेस्ट जैसा कुछ नहीं, लेकिन वो जो लेडी रही है इतना बोल्ड, जिन्होंने जिस तरीके से कंट्री को डील किया, मुझे नहीं लगता कोई और डील कर सकता है और प्रोटेक्ट कर सकता है जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने किया। अब मैं वापस आपकी शादी पे आता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रैक से अलग हो गया था। शादी एक ऐसा मोमेंट है जो हर कोई अपने दिल में सहेजना चाहता है, उसको रखना चाहता है हमेशा के लिए। गोल्डन मोमेंट होते हैं वो। तो आपने मेहंदी और मेकअप वगैरह सब रेडी करवा दिया है? हाँ, कुछ चीजें गोल्डन मूवमेंट होते हैं, लेकिन किसी वजह से एक्चुअली संदीप के फैमिली में चाचा एक्सपायर हो गए। इस वजह से हम लोगों को ये सब चीजें पोस्टपोन करनी पड़ी, और उनकी कल 10 तारीख को 13वीं करके देन जितने भी छोटे मोटे फंक्शन हम कर सकते हैं 11 को, तो वो करेंगे। और रही बात मेकअप मेहंदी, तो ये तो शादी वाले दिन के लिए ही सरप्राइज है। बिल्कुल। मेहमान की अगर हम बात करें, तो कितने मेहमानों की लिस्ट बनी हुई है? और जो सोशल मीडिया पे वायरल है उसमें ये बताया जा रहा है कि आपके यहाँ मेहमानों की लिस्ट बाकायदा प्रशासन तक गई हुई है। हाँ, पूरी डिटेल्स उन्होंने मांगी भी और हमने दी भी। 100-150 लोग आएंगे, इससे ज्यादा नहीं। आने में तो बहुत इंटरेस्टेड हैं बहुत लोग, लेकिन हमें उनको मना करना पड़ रहा है। रीजन सिक्योरिटी रीजन है। और जितनी भी डिटेल्स हैं, जो भी लोग आएंगे, जितनी भी गेस्ट की डिटेल है, वो सारी प्रोवाइड करवा रहे हैं हम लोग। आखिरी सवाल, जठेड़ी जी जब वापस चले जाएंगे जेल में, तो उसके बाद दोबारा से पैरोल लगाया जाएगा, तो आप लोगों ने कहीं बाहर घूमने का प्लान किया है? दोबारा से जब सिचुएशन जब सब नॉर्मल हो जाएगी तब? दोबारा पैरोल का तो मैंने नहीं सोचा है ना, संदीप ने सोचा है। बस आराम से शांति से शादी हो और उनका गृह प्रवेश हो। 16 साल बाद वो एक बार दोबारा अपने घर में पैर रखें और अपने घर में अपनी माँ से मिलें।
उसके बाद में फ्यूचर में देखते हैं कैसे क्या चीज़ें होती हैं। और बिल्कुल हम लोग पैरोल के लिए भी कोशिश करेंगे और बेल के लिए भी कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। बिल्कुल, आपको शादी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप 2 दिन बाद एक दुल्हन के रूप में नजर आएंगी। हमारे साथ थी अनुराधा चौधरी उर्फ लेडी डॉन। अब अगले 2 दिन बाद इनकी शादी है। अब ये दुल्हन के रूप में आपको नजर आएंगी और इनका कहना है कि हमारी शादी बहुत ही शालीनता तरीके से, पीसफुल ही तरीके से रहेगी। पुलिस प्रशासन का इन्होंने कहा है काफी सहयोग रहा है और ये चाहती हैं कि पुलिस प्रशासन का सहयोग लगातार इनके साथ बना रहे। कैमरा पर्सन विपुल के साथ अंशुमन यादव, TV9 भारतवर्ष, हरियाणा।